वेलकम टू बिल्ड अप द रूट्स एकेडमी। बच्चे आज हम करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की एक क्विक रिवीजन। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एंगल। बच्चे अगर किसी एक पॉइंट से दो रेज निकलती हैं तो वो एक एंगल फॉर्म करती है। जैसे ये पॉइंट O है, A है, B है, ये O A ये क्या है, इस एंगल की आर्म है। ठीक है, OB और AOA क्या है, इस एंगल की आर्म है। और एंगल AOB ये पूरा एंगल फॉर्म होता है, एंगल AOB, इसको हम BOAB कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये पॉइंट O क्या है, ये पॉइंट O है वर्टेक्स। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट। अगर ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे के ऊपर लाई करती है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चे। ठीक है, और अगर ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे के अपोजिट है और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो ये एंगल बनेगा बेटा जी 180 डिग्री का। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लेते हैं इसी के साथ। तो बच्चे देखो, अब अगर ये दो रेज आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है बच्चे, अब 0 डिग्री से लेके अप टू 90 डिग्री हम कहेंगे, 90 डिग्री भी नहीं, हम अप टू 89 डिग्री कहेंगे। ये कौन से एंगल है, ये है एक्यूट एंगल। ये क्या है, ये 89 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके और 89 डिग्री तक ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, इनको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। क्या, एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चे, अब ये 90 डिग्री का हो गया हमारा राइट एंगल, और राइट एंगल के बाद 91 डिग्री से लेके यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा 91 डिग्री से लेके और अप टू स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री। ये सारे एंगल्स हो जाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हमारा स्ट्रेट एंगल आ जाता है। ये दोनों लाइन्स जब आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। इसके बाद मतलब 181 से लेके और 360 डिग्री तक, 360 डिग्री मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ पूरा एक सर्कल बनना। ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ पूरा एक सर्कल बनना, उसको बोलेंगे हम 360 डिग्री। ठीक है, 181 से 360 डिग्री ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चे, रिफ्लेक्स एंगल। अब बच्चे ये रिफ्लेक्स एंगल कभी भी जब हम एग्जाम में देखते हैं तो वो पूछता है, जैसे इसमें आपको थोड़ा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे ये एक एंगल है AOB मान लिया, ये क्या है, 60 डिग्री का है। क्या है, 60 डिग्री का है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ AOB। रिफ्लेक्स ऑफ AOB का मतलब है बच्चे, ये जो AOB एंगल है ना, ये 60 डिग्री का है, और हमें इसके पीछे वाला ये जो एंगल है ना, ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो बच्चे हमें पता है एक पूरा सर्कल जो है, एक किसी पॉइंट के अराउंड पूरा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, इस 360 डिग्री में से अगर हम एंगल AOB मतलब 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये 300 डिग्री का बनेगा। तो मतलब अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB कितना कैसे हमें फाइंड आउट किया हमने, 360 में से हमने किसको माइनस कर दिया, AOB को, तो हमारा रिफ्लेक्स निकल गया। तो बच्चे इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ये पूरे चैप्टर में आपके बहुत बार यूज हुआ है और पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन रिफ्लेक्स आपसे पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है बच्चे। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा रिफ्लेक्स एंगल, सारे एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पे। देखो बच्चे, हमें पता है कि कोई भी दो पॉइंट्स मिलके एक लाइन बनाते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर डिसाइड होएगा दो पॉइंट्स के बाद मतलब अगर ये थर्ड पॉइंट, मतलब कि 3 or more points, if 3 or more points lie on the same line then they will be called as collinear points। मतलब कि अगर तीसरा पॉइंट आके ये चौथा पॉइंट भी आ गया, मतलब 3 or more points अगर सेम लाइन पे लाई करते हैं तो हम इनको बोलेंगे कोलिनियर, अदरवाइज क्या होंगे, ये नॉन कोलिनियर। बेटा जी इतनी सी बात ध्यान रखनी है बस आपको। ठीक है, 3 पॉइंट्स ही डिसाइड करेंगे कि वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से तो लाइन ही बनती है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का। अगर कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री है, अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री है, मान लिया ये दो एंगल्स है हमारी,
मान लिया ये दो एंगल्स हैं हमारे, ठीक है, ठीक है, ये मान लिया 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो बेटा जी ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हो गए, इफ सम ऑफ टू और मोर एंगल्स इज 90 डिग्री देन दीज एंगल्स विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी की तरह बेटा जी अगर किसी दो एंगल्स का सम, अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम, अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये एंगल्स क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। इफ सम ऑफ टू और मोर एंगल्स, इफ सम ऑफ टू और मोर एंगल्स इज 180 डिग्री देन दीज एंगल्स विल बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमने जैसे स्ट्रेट लाइन पे कोई एक हमने रे खींच दी, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में, ये सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे क्या है 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसने ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कहीं ना कहीं ये मान लिया 160 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है, तो दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। अब बेटा जी अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा एडजेसेंट एंगल का, एडजेसेंट एंगल का। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल क्या है भैया, इफ टू एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स, इफ टू एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स, मतलब कि ये मान लिया इससे एक एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट से एक एंगल फॉर्म हुआ। ये कहता है इफ टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म, एंड ए कॉमन आर्म। अब भैया ये दो एंगल बने, इस पॉइंट से दो एंगल बने, मान लिया इस पॉइंट को हम ओ बोलेंगे, ए बी सी, ठीक है। अब दो एंगल बने, कौन कौन से, ए ओ बी और बी ओ सी, ठीक है, ये दो एंगल बने ए ओ बी और बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। अब इन दोनों एंगल की कॉमन वर्टेक्स क्या है भैया, ओ पॉइंट से ही ये दोनों एंगल बने हैं, ठीक है, तो इनका वर्टेक्स कॉमन हो गया, वर्टेक्स इनका कॉमन हो गया, और इनकी कॉमन आर्म कौन सी है, ये ओ बी आर्म जो है ना, इन दोनों एंगल की कॉमन आर्म है, ये क्या हो गई कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, ठीक है। ये क्या हो गई नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ये भी क्या है नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म। तो बच्चे ऐसे एंगल्स जिनका की एक कॉमन वर्टेक्स होगा और उनकी एक आर्म कॉमन होगी, तो उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है बच्चे, अब इसी के साथ लीनियर पेयर एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अगर बच्चे ये दोनों नॉन कॉमन आर्म किसी दो एडजेसेंट, अगर किसी एडजेसेंट एंगल की ये दोनों नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी, ये क्या मैंने दोनों नॉन कॉमन आर्म को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने जो कॉमन आर्म है उसको सेम ऐसे ही रहने दिया, तो बच्चे ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है, ये एडजेसेंट एंगल तो है ही, एडजेसेंट एंगल तो है ही, बट ये क्या हो गए लीनियर पेयर, क्यों, इनकी नॉन कॉमन आर्म ने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी और स्ट्रेट लाइन पे बन गया 180 डिग्री का एंगल। इट मींस इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो गया 180 डिग्री, और जब भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो बच्चे ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये लीनियर पेयर कहलाएंगे, लीनियर पेयर्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, लीनियर पेयर्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारा ये एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। अब चलते हैं एक्सियोम 6.1 और एक्सियोम 6. हाँ तो बच्चे अब चलते हैं एक्सियोम 6.1 पे। एक्सियोम 6.1 कहती है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये एक रे है, एक लाइन पे स्टैंड करती है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड विल बी 180 डिग्री। ठीक है, एक रे मैंने ड्रॉ की OC, ठीक है, तो इस ये जो OC ड्रॉ करने से, एक रे ड्रॉ करने से दो एंगल बने, कौन से AOC और COB। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गए एडजेसेंट एंगल, क्यों, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है बच्चे, अब
ये दोनों क्या है, एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या हो गए 180 डिग्री के। यही एक्सियोम 6.1 कहती है। ठीक है, इसी के साथ एक्सियोम 6.2 क्या कहती है, 6.2 जस्ट इसका कन्वर्स है। वो कहती है कि अगर अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, मतलब ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनका सम अगर 180 डिग्री है, इनका सम अगर 180 डिग्री है, मान लिया ये एंगल, मैं इसको नाम देता हूँ, यही सेम नाम दे देते हैं, ए ओ सी बी, मतलब ए ओ सी प्लस सी ओ बी, इनका सम अगर 180 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि ये जो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म है, ये एक लाइन फॉर्म करेगी, ये एक लाइन फॉर्म करेगी। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये जो रे है, ये रे ओसी रे विल स्टैंड ऑन लाइन ए बी। ठीक है बच्चे, ये एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सियोम 6.1 और 6.2 को हम समझ गए होंगे। पहला 6.1 क्या कहती है कि अगर कोई रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, तो ये जो दो एंगल बनेंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। दूसरा एक्सियोम 6.2 क्या है, इसकी बिल्कुल कन्वर्स है। वो ये कहती है अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 डिग्री है, तो जिस रे के थ्रू मतलब जिस कॉमन आर्क के थ्रू वो एंगल बने हैं, वो जो है एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है। या फिर हम कह सकते हैं जो दो एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म होंगी, वो एक लाइन फॉर्म करेगी। ठीक है बच्चे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों एक्सियोम मिलके हम इनको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम्स। ठीक है बच्चे, ये दोनों एक्सियोम्स मिलके इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम्स। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट है बच्चे थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 कहती है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चे, ये मान लिया ए बी एक लाइन है और ये सी डी एक लाइन है। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब ये क्या है, दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे। एक पेयर तो ये बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा पेयर बनेगा ये वाला और ये वाला। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये है हमारी थ्योरम 6.1। अब थ्योरम 6.6 भी है एक हमारी। थ्योरम 6.6 क्या कहती है, अगर कोई, इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं बच्चे में। थ्योरम 6.6 कहती है कि अगर कोई दो लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं किसी एक लाइन के, इस लाइन के पैरेलल ये और ये दो लाइन, मान लीजिए ये लाइन L है, ये M है, ये N है। ठीक है, इफ टू लाइंस M and N are parallel to L, then these two lines will also be parallel to each other। मतलब कि अगर ये लाइन M L के पैरेलल है और N भी L के पैरेलल है, तो भाई M और N, जो लाइन M और N है ना, वो भी आपस में पैरेलल होंगी। ये कहती है थ्योरम 6.6। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपको। द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। द लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, ये हो गई थ्योरम 6.6। ये क्या है, इन सबको हम अब यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के क्विक रिवीजन में। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा इनको दिमाग में फिट कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आगे जब क्वेश्चन समझाऊंगा। अच्छा बच्चे, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये एक्सियोम और थ्योरम में डिफरेंस क्या है? अरे भाई, एक्सियोम वो होती है जो हम एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। बट थ्योरम को हम एक्सियोम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है बच्चे, तो थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बट एक्सियोम्स आर जस्ट एजम्पशंस। हम इनको एज्यूम करते हैं कि ऐसा ट्रू है, ठीक है। एक्सियोम्स को हम पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, एजम्पशंस भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं बेटा जी, जो क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बच्चे देखो, कुछ वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी वर्ड आए, टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, जब भी वर्ड आए टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्शन वर्ड सुनते ही आप समझ जाना वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं और ये आपस में इक्वल है, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। इंटरसेक्ट वर्ड से समझ जाना कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे और वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट वर्ड से। हाँ तो बच्चे, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रूव करने के लिए आ सकती है थ्योरम 6.1। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कुछ, प्रूव द, ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा जी ये हमें दिया क्या हुआ है, दो लाइन दे रखी है जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो मैंने ये ड्रॉ किया, ए बी और सी डी, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, ठीक है बच्चे। अब गिवन मैंने लिख दिया, यही मैंने गिवन में लिखा, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ठीक है बच्चे। अब हमें प्रूव क्या करना है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनेंगे, जैसे यहाँ पे बने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने इनको नंबर दे दिया, ये एंगल सी ओ बी को मैंने नंबर दे दिया 1 और एंगल ए ओ डी को मैंने दे दिया नंबर 2। तो बच्चे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बने, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के होगा, ये हमें टू प्रूफ में लिखना है। सेम इसी तरीके से एंगल सी ओ ए और बी ओ डी, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इनको मैंने नंबर दे दिया 3 और 4, ठीक है बच्चे, इनको भी हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बने और इन दोनों को इक्वल हमें प्रूव करना है। तो आगे हम जाते हैं प्रूफ वाले पार्ट में। प्रूफ वाले पार्ट में क्या है कि हम किस तरीके से अब इनको इक्वल प्रूव करेंगे, वो हमारा सारा प्रूफ वाले पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले बेटा जी मैं क्या करूंगा, मैं OB को एक रे मानूंगा। मैंने मान लिया लेट OB इज ए रे ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD, OB इज ए रे ऑन लाइन CD। अगर OB एक रे है CD पे, तो बेटा जी ये दो एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल बन गए, एंगल 4 और एंगल 1, ठीक है। अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, अगर एक लाइन पे है ये, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये लीनियर पेयर एक्सियोम हमने पढ़ी थी, एक्सियोम 6.1 लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं इसको OD को एक रे मान लेता हूं और AB को एक लाइन मान लेता हूं, ठीक है बच्चे। मैं कहता हूं OD इज ए रे ऑन लाइन AB, OD इज ए रे ऑन लाइन AB, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब OD अगर एक रे है तो ये एंगल 4 और एंगल 2 इस रे के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो 4 + 2 एंगल 4 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम वही लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब मैं देख रहा हूं कि मैं देखता हूं ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, मतलब दोनों ही इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं कह देता हूं फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से मैं देखता हूं कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठा के इक्वेट कर दिया, एंगल 1 + 4 को इधर लिख दिया, एंगल 4 + 2 को इधर लिख दिया, ठीक है बच्चे। एंगल 4 से एंगल 4 कट गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के आ गया। तो बेटा जी यही हमें प्रूव करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आगे का जो प्रोसेस है वो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव। इसी के साथ बेटा जी इसी तरीके से अगर आप करेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में आए तो। अब चलते हैं हम बेटा जी एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है, एक फिगर दी हुई है, कुछ इस तरीके से एक फिगर दी हुई है, ठीक है। कहता है इन फिगर 6.9 लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। PQ, ये लाइन PQ है, ये लाइन RS है, ये इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट O पे, ठीक है बच्चे।
आगे क्या करता है, इफ पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू। देखो बेटा जी, सबसे पहले मैंने बता रखा आपको, पिक्चर ड्रॉ कर ली हमने, फिगर ड्रॉ कर ली, उसके बाद गिवन लिखना है हमें। क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन क्या दे रखा है, पी ओ आर, पी ओ आर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर रेशो, रेशो दे रखी है किसके साथ, एंगल आर ओ क्यू के साथ, एंगल आर ओ क्यू के साथ, आर ओ क्यू के साथ। इन दोनों की रेशो दी हुई है, इन दोनों की रेशो दी हुई है। कितना दे रखा है रेशो, क्या दे रखा है, 5:7, 5:7 दे रखी है। ठीक है बच्चे, जब भी हमें बेटा जी इस तरीके से रेशो दिए हो ना, तो आप समझ लो ये जो पी ओ आर है ना, ये पी ओ आर फर्स्ट वाला, ये 5x है, इसको 5x लिख लो। और ये जो सेकंड वाला है एंगल आर ओ क्यू, ये हो गया हमारा 7x। ठीक है बच्चे, इतना आप दिमाग में रख लेंगे। ये रेशो का मतलब है सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म का क्या होता है, जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो एक कॉमन नंबर होता है जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो वो एग्जैक्ट नंबर आएगा बच्चे। तो ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है 5:7। तो हम एक कॉमन नंबर जो आएगा, जो इसका एग्जैक्ट नंबर लाने के लिए हमें कॉमन नंबर चाहिए, तो वो बेटा जी हमने x मान लिया। तो ये जो पी ओ आर हो गया हमारा 5x हो गया, और आर ओ क्यू हमारा हो गया 7x। सिंपल, इसी तरीके से करना है आपको। ये बाकी डिटेल में मैं रेशियो चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। ये क्या है, रेशियो में जब भी दिया हो आपको इसी तरीके से मान लेना है बेटा जी। ये हो गया 5x, ये हो गया 7x। ठीक है, आगे आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल द एंगल्स। सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ये सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जी ये जो गिवन दिया हुआ ना, ये समझ लो आपको हिंट दे रखा है, ये समझ लो आपको हिंट दे रखा है। हमें इसी की हेल्प लेनी है, गिवन की हेल्प पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेटा जी हमें क्या है, फाइंड तो हमें सारे एंगल्स करने ही है। ठीक है, तो मैं प्रूफ वाले पार्ट में क्या करता हूँ, प्रूफ वाले पार्ट में देखो बच्चे, सबसे पहली बात हमें दे रखी है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब जब आपने पढ़ा है कि कभी भी इंटरसेक्ट वर्ड आए ना, तो समझ लो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स जो है ना, वो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमें दिए कौन से एंगल है यहाँ पे, पी ओ आर, पी ओ आर ये वाला एंगल है, ये 5x है। ठीक है, और आर ओ क्यू ये हमारा क्या है, 7x है। ठीक है बच्चे, इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हमारा ये पी ओ आर आ गया, तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके क्या है, एस ओ क्यू, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो बेटा जी ये भी 5x होगा। ठीक है, और ये 7x है, तो ये भी 7x होगा। क्या रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चे, तो अगर हमारा ये निकल गया तो ये तो अपने आप निकल गया, ये निकल गया तो ये भी अपने आप निकल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा जी, सिंपल, सबसे पहले मुझे ये दोनों दे रखे हैं ना, तो मैं इन दोनों की हेल्प लेता हूं। क्या कहता हूं मैं ओ आर को एक रे मान लेता हूं। लेट ओ आर इज ए रे ऑन लाइन, कौन सी, पी क्यू पे। ठीक है बच्चे, जब ये ओ आर एक रे है इस लाइन पी क्यू पे, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए तो इनका सम लाइन पे है, तो इनका सम 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकता हूं एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये क्या है, ये पी ओ आर की वैल्यू क्या है, 5x, आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है, 7x। ये क्या है, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। 7 और 5 12, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x बराबर क्या हो गया, 180 अपॉन में 12, 180 अपॉन में 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 30 हो गया ये। ठीक है, और ये आंसर आ गया 15 डिग्री। तो बेटे जी 15 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 15 डिग्री आई, तो ये 5x का मतलब क्या हो जाएगा, 5x का मतलब हो जाएगा 5 इंटू में 15, और 7x का मतलब हो जाएगा 7 इंटू में 15। तो बेटे जब 5x इज इक्वल टू 5 इंटू में 15, 75 डिग्री। ये आपका ये जो एंगल पी ओ आर होगा ये हो गया 75 डिग्री का। आर ओ क्यू कितने का हो गया, 15 सत्ते 105 डिग्री का, और ये भी आपका 7x होगा, तो ये भी 105 डिग्री का होगा, और ये भी आपका 75 डिग्री का होगा। तो इसी तरीके से बेटा जी आपके सारे एंगल्स निकल गए हैं। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, आप आराम से निकाल सकते हो बच्चे। तो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट कौन से यूज हुए बेटा जी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर का। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन में यूज हुए। बेटा जी दिमाग में फिट कर लो, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिट कर लो, क्वेश्चन तो सारे हो ही जाने हैं। ठीक है बच्चे, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बेटा जी सबसे पहले मैंने बता रखा आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिगर ड्रॉ करनी है, देन गेम लिखना है। इतना काम हो गया, समझ लो आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। बेटा जी एक पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है, पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है जिसपे कि ओ एस एक रे स्टैंड करती है। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा जी ये गिवन में भी लिख दो, साथ में गिवन पार्ट में भी लिख दो, ए रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे इसी से हमें हेल्प लेनी है पूरी। ठीक है, आगे कहता है रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। ओ आर किसकी बाइसेक्टर है? पी ओ एस की। ठीक है, ओ टी किसकी बाइसेक्टर है? एस ओ क्यू की। ठीक है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर बेटा इस वर्ड का भी ध्यान रखना। तो बेटा जी गिवन में ये भी लिखेंगे हम, ओ आर एंड ओ टी आर रेज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन कौन से? पी ओ एस एंड एस ओ क्यू की। एस ओ क्यू इन दोनों एंगल्स की, जो ओ आर ओ टी जो है रेज है, इन दोनों एंगल्स की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है बेटा जी दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, काम आएगा ये आगे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे कहता है इफ पी ओ एस इज इक्वल टू पी ओ एस इन्होंने दे दिया एक्स के बराबर है। ठीक है, फाइंड आर ओ टी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, टू फाइंड में क्या है? टू फाइंड में है बेटा जी आर ओ टी, एंगल आर ओ टी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, आर ओ टी हमें फाइंड आउट करना है। अब बेटा जी देखो प्रूफ में वो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चे, सबसे पहले जो लाइन दी है उसी से हम हेल्प लेंगे। सबसे पहले लाइन है ओ एस एक रे है, तो ओ एस एक रे है जो स्टैंड करती है पी ओ क्यू पे। तो मैं इसी को लिख देता हूँ, ओ एस इज ए रे स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू। ठीक है, तो बेटा जी जब ये स्टैंड करती है एक लाइन पे, तो बेटे दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बनेंगे? ये वाले और ये वाले। ये दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ पी ओ एस प्लस में एस ओ क्यू ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? एंगल बाइसेक्टर दे रखी है ये रे। जो एंगल बाइसेक्टर दे दी, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल हमें दे रखा है एक्स के बराबर। तो इसका मतलब ये जो हाफ होगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? एक्स बाई टू, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख लिया, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स बाई टू। ठीक है बच्चे, इससे हमें हेल्प मिल गई। अब ये पी ओ एस प्लस में एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 था, तो मैं इससे एस ओ क्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि पी ओ एस तो हमें दे रखा है, तो हमें एस ओ क्यू की तरफ चलना है। एस ओ क्यू क्या हो गया? 180 माइनस पी ओ एस हो गया, तो 180 माइनस पी ओ एस है, तो 180 माइनस एक्स लिख लूँ मैं इसको। ठीक है, ये हमारा एस ओ क्यू की वैल्यू निकल गई। ठीक है, पी ओ एस की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स, इसलिए हमारा 180 माइनस एक्स नहीं निकल गया। और इधर से पी ओ आर प्लस में आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स बाई टू भी हमें पता लग गया। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें जो गिवन था उसी से हमें जो है पता लग गया। अब हमें निकालना है आर ओ टी। आर ओ टी बेटा जी देखो, आर ओ टी क्या है? अगर मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इस वाले एंगल को आपस में जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे आर ओ टी मिल जाएगा। तो मुझे आर ओ एस और एस ओ टी के बारे में सोचना है। एस ओ टी, अब एस ओ टी के, आर ओ एस तो मुझे पता है एक्स बाई टू है, आर ओ एस तो मुझे पता है एक्स बाई टू है। अब मुझे एस ओ टी पर चलना है। एस ओ टी क्या होगा? एस ओ टी होगा हाफ ऑफ किसका? एस ओ क्यू का, हाफ ऑफ एस ओ क्यू का। एस ओ क्यू की मैंने वैल्यू निकाली ली है यहाँ पे। ठीक है, एस ओ क्यू की वैल्यू मैंने निकाल ली है यहाँ पे।
ठीक है। तो एस ओ टी को मैं निकालता हूँ, एंगल एस ओ टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ एंगल एस ओ क्यू मैंने निकाला 180 माइनस एक्स निकाल लिया। ठीक है बच्चे, तो इसको 180 जब जब 1/2 अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चे 90 माइनस x/2। ठीक है, तो ये एस ओ टी हमारा आ गया और इधर से आर ओ एस हमारा आ गया। तो मैं लिख सकता हूं, अब मुझे चाहिए आर ओ टी। आर ओ टी बराबर क्या होगा, आर ओ एस प्लस में एस ओ टी, ये हमारा आर ओ टी होगा। ठीक है, अब आर ओ एस मुझे पता है x/2 के इक्वल है और एस ओ टी मुझे पता है 90 माइनस x/2 के इक्वल है। ठीक है बच्चे, मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, आर ओ एस की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे एस ओ टू की वैल्यू पुट कर दी। अब x/2 ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कट गए। तो बेटा जी आर ओ टी की जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, आर ओ टी की वैल्यू आई हमारी 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब इसमें बेटा जी मैंने कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज किए। एक तो बेटा जी कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या यूज हुआ, एक तो हमारा एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एंगल बाइसेक्टर और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। मेन इसमें कॉन्सेप्ट यूज में मैं लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट यूज में मैं लिख देता हूँ। पहला तो हमारा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ और दूसरा हमारा लीनियर पेयर एक्सियोम वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना इसको बच्चे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.11 इसमें भी एक फिगर दी हुई है, ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज, इसमें चारों की चारों रेज दी हुई है बेटा जी। देखो बच्चे इस तरीके से दे रखा है इन्होंने, ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। ठीक है, ये ओपी है, ठीक है, ये ओ क्यू है, ये ओ आर है और ये ओ एस है। ठीक है, ये चार रेज दे रखी है। ठीक है, आगे कहता है प्रूव दैट पी ओ क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ पी इज इक्वल टू 1A, वो 360 डिग्री, ये कहता है ये प्रूव करो। ठीक है, ठीक है बच्चे, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले हमें क्या है, वही सेम फिगर हमने ड्रॉ कर ली, क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब पार्ट आता है गिवन का। गिवन में क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चे, किसमें ये चारों रेज है। ठीक है, ओपी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेस। ठीक है बच्चे, अब इसमें क्या है बच्चे, देखो हमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव भी लिख लो यहाँ पे, टू प्रूव ये सारे एंगल्स, ये मैं इनको नाम दे लेता हूँ बेटा जी, नाम दे लेता हूँ। यहाँ पे नाम देना ठीक रहेगा, नहीं चलो मैं पूरे लिख लेता हूँ। टू प्रूव क्या है, एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पी ओ क्यू प्लस में एंगल क्यू ओ आर प्लस में आर ओ एस प्लस में एस ओ पी, ये सारे एंगल, इनका सम क्या है 360 डिग्री हमें प्रूव करना है। अब बच्चे देखो हमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कभी भी 360 डिग्री आ गया तो ये चीज़ हमें नंबर आ गया, नंबर के लिए हमारे पास लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे 180 डिग्री हमें सीधा मिलता है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं लाइन आनी चाहिए कि लाइन होगी तभी हमारा ये 360 डिग्री कहीं ना कहीं से हम लेके आएंगे। ठीक है, तो लाइन कहाँ से लेके आएंगे, लाइन तो तभी आएगी जब, अब इसमें कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है, कोई भी स्ट्रेट लाइन इसमें कहीं नहीं है, कहीं भी इसने ये नहीं कहा कि कोई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन इसने कहा होता तो हम आराम से उस एंगल को 180 डिग्री ले लेते जितने भी उस पर एंगल बनते। ठीक है, तो लेकिन तो अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जब कहीं नहीं इसने दी नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं से अपनी तरफ से लेके आनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जो ये जो है ना, ये ओ क्यू जो है ना, ओ क्यू, मैं उसको बैक साइड प्रोड्यूस कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो मैं इसमें जो है मैं एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ओ क्यू को ये टी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूँगा, प्रोड्यूस ओ टी टू द
बैक साइड ऑफ ओ क्यू, रे ओ क्यू। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे क्या बन गया, ये टू टी ओ क्यू एक लाइन बन गई। ठीक है, टी ओ क्यू एक लाइन बन गई। अब हमें बेटा जी कहीं ना कहीं 180 डिग्री हमें मिल जाएगा। इसके ऊपर जो भी एंगल फॉर्म होंगे वो 180 डिग्री के, उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्शन मैंने ले ली। अब हमें प्रूव करने में आसानी रहेगी। तो मैं पहला स्टेप क्या लिखूंगा, टी ओ एस, लेट ओ पी इज अ रे ऑन लाइन टी ओ क्यू। ठीक है, ओपी एक रे है, तो बेटा जी ये दो एंगल फॉर्म करेगी, कौन कौन से, टी ओ पी प्लस में पी ओ क्यू। ठीक है, ये दो एंगल फॉर्म किए और इसका सम 180 डिग्री हो गया। अब मैं कह सकता हूँ रीजन क्या है, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है बच्चे, अब दूसरा, ये जो रे है कौन कौन सी, ये अब ओ आर भी एक रे है, ओ आर इज ए रे ऑन टी ओ क्यू। तो बेटा जी मैं कह सकता हूं टी ओ आर, एंगल टी ओ आर प्लस में एंगल आर ओ क्यू, इनका सम भी 180 डिग्री के होगा। ठीक है बच्चे, अब इनका सम 180 डिग्री का होगा। अब जो आर ओ क्यू है, ये आर ओ क्यू और टी ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ओ एस प्लस में एस ओ आर लिख सकता हूँ। टी ओ आर को मैं लिख लेता हूँ बेटा जी, इसको मैं लिख सकता हूँ टी ओ एस प्लस में एस ओ आर प्लस में आर ओ क्यू, तो हमारा एज इट इज है। ठीक है बच्चे, इसका सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको लीनियर पेयर लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर मैं कहता हूँ मुझे 360 चाहिए ना भैया, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो बेटा जी ये सारे एंगल आ जाएंगे मेरे, कौन कौन से, टी ओ पी। बेटा जी एक एक करके मैं सारे एंगल लिख रहा हूँ, ध्यान से आप भी लिख लेना, टी ओ पी प्लस में एंगल का निशान लगा लेना, पी ओ क्यू प्लस में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। ठीक है, टी ओ पी प्लस में पी ओ क्यू प्लस में टी ओ आर, टी ओ एस, ये वाला इक्वेशन 2 ये वाली है। ठीक है, टी ओ एस प्लस में एस ओ आर प्लस में आर ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री के हो गया। इन दोनों का सम मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, 180 प्लस 180 ना लिख के मैंने डायरेक्ट 360 लिख दिया। अब बेटा जी देखो हमें चाहिए क्या क्या, पी ओ क्यू चाहिए, पी ओ क्यू है, इसको डायरेक्ट ले लो, पी ओ क्यू। ठीक है, और क्या है, क्यू ओ आर है, आर ओ क्यू है। ठीक है, ये सेम ही है। ठीक है, प्लस में क्यू ओ आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर ओ एस है, एस ओ आर है तो आर ओ एस है, एक ही बात है, ये भी लिख लो बेटा, आर ओ एस। ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पी ओ एस नहीं है, एस ओ पी नहीं है, सॉरी एस ओ पी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये टी ओ पी और टी ओ एस ये वाले हैं, टी ओ पी और टी ओ एस। अब बेटा इन दोनों का सब, ये दोनों सब हो रहे हैं ना, टी ओ पी और टी ओ एस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब इन दोनों का ऐड को मैं लिख सकता हूं एस ओ पी लिख सकता हूं। देखो बच्चे यही तो है, ये क्या है, टी ओ पी ये वाला, टी ओ पी ये वाला है, और टी ओ एस ये वाला है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एस ओ पी पूरा लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस में एस ओ पी, यही हमें चाहिए था, एस ओ पी। ठीक है, ये हो गया हमारा 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया बच्चे। तो आगे लिख दूंगा मैं हैंस
प्रूव्ड। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किए? हमने इसमें सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, वो है लीनियर पेयर एक्सियोम वाला। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा हमने एक पार्ट लीनियर, अब हमने देखा जैसे 360 डिग्री देखा तो हमारे दिमाग में ये लीनियर पेयर एक्सियोम आई, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं 360 डिग्री इसी से मिलना था। ठीक है बच्चे, तो मैंने क्या किया, लीनियर पेयर एक्सियोम का लगाया। अब वो लीनियर पेयर एक्सियोम लगाने के लिए इसमें कंडीशन नहीं बन रही थी, कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी, तो मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी यहाँ पे। तो इसीलिए बेटा जी कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मैंने, और कंस्ट्रक्शन भी कुछ इस तरीके से करनी थी कि इस पे जो है ये लाइंस फॉर्म होती। तो मैंने ओ क्यू को प्रोड्यूस कर दिया बैक साइड टी की तरफ, तो टी ओ क्यू एक लाइन बन गई, और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर लीनियर पेयर एक्सियोम लगाया। ये जो दो एंगल फॉर्म किए इसने पी ओ टी और पी ओ क्यू, इधर से तीन एंगल फॉर्म किए इसने, तो मैंने लीनियर पेयर के लिए तो मुझे दो ही एंगल लेने हैं, तो मैंने लिया टी ओ आर और आर ओ क्यू। ठीक है बच्चे, अब टी ओ आर को मैं लिख सकता था टी ओ एस और एस ओ आर। ठीक है, दोनों को मैंने स्प्लिट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया था, टी ओ एस और एस ओ आर मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। फिर मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो फाइनली बेटा जी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऐड होके मुझे एक ये वाला एंगल मिल गया जो कि मुझे यहाँ रिक्वायर्ड था, और इस तरीके से बेटा जी ये प्रूव हो गया 360 डिग्री के इक्वल सारे एंगल्स का सम। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ। ये लाइन ए बी है, ये सी डी है, ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है बच्चे, फिर आगे कहता है इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बेटा जी सबसे पहले गिवन मैंने लिखना है, गिवन क्या है? ए ओ ई, ए ओ ई। बेटा जी फिगर में इस तरीके से कुछ ई भी दे रखा है, ये ए ओ ई, ए ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इनका सम दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, आगे दे रखा है बी ओ डी, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है बच्चे, फाइंड, टू फाइंड, फाइंड करने के लिए क्या बोलता है ये? बी ओ ई को फाइंड करने के लिए बोलता है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में बोलता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ठीक है, अब देखो बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है? ए बी और सी डी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ ई एक रे है, ठीक है, ओ ई एक रे है, ये एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे बी ओ ई, ये फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। ठीक है बच्चे, और इसने दे रखा है बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी 40 डिग्री, ये एंगल दे रखा है इसने 40 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये 40 डिग्री दे रखा है, तो बेटा जी कहीं ना कहीं जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, और ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये 40 डिग्री का है, तो ये भी कहीं ना कहीं 40 डिग्री का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटा जी यहाँ पे लिख सकते हो ये ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, रीजन लिख दिया, इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना था बेटा जी इक्वल्स टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चे, तो ये 40 डिग्री का हो गया। तो हमें दे रखा है ये ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का सब दे रखा है 70 डिग्री। तो बेटा जी यहाँ से ये वाला एंगल भी निकल गया। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ ए ओ सी प्लस में बी ओ ई इज इक्वल टू 70 है, तो ए ओ सी हमारा 40 निकल गया, तो एंगल बी ओ ई हमारा क्या निकल जाएगा? बी ओ ई हमारा क्या निकल जाएगा? 70 माइनस 40 क्या हो गया? 30। ठीक है बच्चे, 70 ये 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30 आ गया, तो ये हमारा एंगल कितने का आ गया? ये हमारा आ गया 30 डिग्री का। ठीक है बच्चे, अब हमें चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। सी ओ ई, अगर सी ओ ई हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा तो हम 360 में से
इसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, अब मुझे मेरा पहला टारगेट होगा इसको सीओई को निकालना। अब सीओई को मैं कैसे निकालूं भाई? सीओई को निकालने का सिंपल सा तरीका है बेटा जी, अगर मैं इसको एक रे मान लेता हूं तो ये जो दो एंगल फॉर्म होंगे, ये जो दो एंगल फॉर्म होंगे, ये हम इन दोनों का एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री इन दोनों एंगल का सम होगा, तो बेटा जी ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा कितने डिग्री का आएगा हमारा? ये 30, ये 30, ये 40, 70 में 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 डिग्री का आएगा बच्चे, 110 डिग्री का आएगा ये वाला एंगल। तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं OE इज ए रे देन एंगल COE प्लस में एंगल EOB प्लस में BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक लाइन पे बन रहे बेटा जी सारे एंगल। COE हमें निकालना है, यहाँ पे COE हमें निकालना है, प्लस में ये EOB कह लो या BOE कह लो, ये एंगल 30 डिग्री का हमें दे रखा है। BOD हमें दे रखा है 40 डिग्री का, ये बेटा 180 डिग्री हो गया। और COE एंगल हमारा आ गया 30 प्लस 40, इसमें से माइनस होंगे 180 में से, तो 110 आएगा बच्चे। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, 180 मैंने 70 लिखना था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 110। तो बेटा जी COE, अब हमें रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE आपको पता है कि 360 में से अगर हम COE को, एंगल COE को माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स निकल जाएगा। 360 में से मैं माइनस कर देता हूँ 110, तो मेरा आ गया 250 हमारा आ गया ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? इन फिगर 6.14 लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY ये लाइन XY है और ये लाइन MN ये इंटरसेक्ट करती है एट O। बेटा जी इंटरसेक्ट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में वर्टिकली अपोजिट एंगल आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, POY यहाँ पे एक ये P है बेटा जी, P एक रे, OP एक रे है, POY ये POY क्या है? ये 90 डिग्री का दे रखा है इसमें। ठीक है, एंड A/B इज इक्वल टू 2/3। ये बेटा जी A है, ये B है, ये C है, ये क्या है? C इसने दे रखा है, यहाँ पे फिगर में है ये। ठीक है, फाइंड C। ये गिवन में क्या है? गिवन में क्या है? A/B इज इक्वल टू 2/3 है। ठीक है, A/B इज इक्वल टू 2/3 है। फाइंड C। टू फाइंड क्या है? C फाइंड आउट करना है हमें, C फाइंड आउट करना है। तो बच्चे सबसे पहले हमें गिवन से ही हेल्प लेनी है। हमें ये 90 डिग्री का दे रखा है, तो गिवन में क्या है? POY, एंगल POY हमें 90 डिग्री का दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, इसी से हमें हेल्प मिलेगी। बेटा XY एक लाइन है, तो हमें ये पता चल गया कि A प्लस B प्लस, सबसे पहले अगर मैं इसको OP को एक रे मान लेता हूँ, OP इज ए रे ऑन लाइन XY। ठीक है, XY एक लाइन है, OP को एक रे मान लेता हूँ, तो ये दो एडजेसेंट एंगल हो गए। पहला कौन सा? POX और POY। ठीक है, POX और प्लस में POY, ये दो एडजेसेंट एंगल हो गए जिनका सम 180 डिग्री के हो गया। रीजन क्या है? लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है बच्चे, POX की वैल्यू क्या है? A प्लस B, ये दो एंगल्स का सम है, A का और B का। तो मैं इसको POX की जगह, एंगल POX की जगह मैं क्या लिखूंगा? A प्लस B प्लस POY मेरे को पता है ये 90 डिग्री का हमें दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको 90 डिग्री लिख दिया सीधा 180 डिग्री। ठीक है, अब A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हमारा क्या हो गया? 90 आ गया। ठीक है बच्चे, अब हम क्या कहें? A और B, A/B हमें क्या दे रखा है? 2/3। तो बेटा जी A हमारा क्या हो जाएगा? A हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है, और B हमारा क्या हो जाएगा? B हमारा हो जाएगा 3x। ठीक है बच्चे, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, A की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2x, प्लस में B की वैल्यू पुट कर दी हमने 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x बराबर हो गया 90 अपॉन में 5
इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी 18 डिग्री। अब एक ए क्या था हमारा 2x था, 2x था तो बेटा जी 18 टू जा 36, ठीक है। और b हमारा क्या था 3x, तो 3 इंटू में 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री आ जाएगा बच्चे, 54 डिग्री। ठीक है, अब हमारा ए और बी की वैल्यू निकल गई, हमें ए और बी की वैल्यू पता लग गई। अब हमें निकालना है सी को कैसे निकालेंगे बच्चे? अब देखो बच्चे, सी, अब हमें यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प लेनी है। अब हमें पता है सी किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बेटा ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, एक्स वाई और एम एन। तो बेटा जी ये जो एंगल बना, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बने। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बने और ये पूरा आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बने। एंगल सी किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल बना? एंगल ए प्लस 90 के। तो मैं लिख सकता हूं एंगल सी विल बी इक्वल्स टू, एंगल सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस में 90 डिग्री, एंगल ए प्लस में 90 डिग्री। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चे, और सी को मैं लिख सकता हूँ, ए हमारा वैल्यू निकली 36 डिग्री प्लस में 90 डिग्री और ये निकल गया 126 डिग्री का। तो बेटा सी की वैल्यू क्या आई हमारी? 126 डिग्री, 126 डिग्री। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। इन फिगर 6.15 पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। बेटा ये फिगर दे रखी है कुछ इस तरीके से, एक लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इसके नाम पी क्यू आर और ये एस और ये टी। ठीक है बच्चे, इस तरीके से ये फिगर दी हुई है। इसमें कहता है ये जो पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर इक्वल्स टू है पी आर क्यू के। ठीक है, तो बेटा जी गिवन में लिख लेंगे इसको हम। गिवन में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के, ये गिवन में। ठीक है बेटा जी, आगे कहता है टू प्रूव क्या है हमारा? प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी के। ठीक है, टू प्रूव हमारा क्या है? टू प्रूव हमारा क्या है? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी के। ठीक है बच्चे, ये हमें प्रूव करना है बच्चे, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चे सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा है कि सबसे पहले हमें हेल्प लेनी है गिवन से। ठीक है, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, इसको यूटिलाइज करना है। तो ये हमारा कहाँ यूटिलाइज होगा? अगर मैं क्यू पी को एक रे मान लूँ, इफ क्यू पी इज रे ऑन लाइन कौन सी? एस क्यू आर एक लाइन मान लेता हूँ, क्यू पी को एक रे मान लेता हूँ। तो बेटा जी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो फिर बेटा जी लिख दो इसको, पी एंगल पी क्यू आर प्लस में पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से अगर मैं आर पी को एक रे मान लेता हूँ, आर पी को एक रे मान लेता हूँ, आर पी इज रे ऑन लाइन टी आर क्यू, तो क्या होगा बेटा जी? पी आर क्यू प्लस पी आर टी प्लस पी आर टी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, अब इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन 2 दे दिया। फिर मैं क्या करूँगा? जब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को मैं देखूंगा, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस विल बी इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी के। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब बच्चे मुझे ये पता है गिवन में से अब हमें क्या हेल्प मिलेगी? गिवन में हमें हेल्प मिलेगी कि जो पी क्यू आर है ना और पी आर क्यू ये आपस में इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा? पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख देता हूँ। आपस में इक्वल है, इसको इसके इक्वल लिखो या इसके इक्वल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। तो मैं इसको लिखता हूँ पी आर क्यू प्लस में पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस में पी आर टी। अब जब दोनों आपस में इक्वल है तो ये कट जाएंगे बेटा,
तो पी क्यू एस बराबर किसके आ जाएगा, पी क्यू एस बराबर किसके आ जाएगा, पी आर टी के। ठीक है, क्या यही प्रूव करना था हमें, पी क्यू एस बराबर पी आर टी के, यही प्रूव करना था बच्चे। हो गया प्रूव, हैंस प्रूव लिख दो यहाँ पे, हैंस प्रूव, प्रूव। तो बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, यहाँ पे भी हमारा लीनियर पेयर एक्सियोम यूज हुआ। तो बेटा जी हमेशा यहाँ पे लेके छोड़ देना हमेशा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है बच्चे, तो हमारा कॉन्सेप्ट यूज क्या है इसमें, लीनियर पेयर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जी, देख लो हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से, सारे क्वेश्चन इजी है। अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दे रखी है, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। देखो बेटा जिस तरीके से एक फिगर दे रखी है, इसमें ए बी और इस पे एक रे दे रखी है इस तरीके से डी ओ और ये सी, ये सी। ठीक है, इस तरीके से फिगर दे रखी है और उसमें लिखा हुआ है ये एंगल जो है x है, ये पूरा y है, ये पूरा z है और ये पूरा w है। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से फिगर दे रखी है बेटा। ये कहता है कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के है। ठीक है, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है बेटा। ठीक है बच्चे, गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। ठीक है, क्या कहता है, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी को हमें लाइन प्रूव करना है। ए ओ बी को हमें क्या प्रूव करना है कि एक लाइन है। बच्चे देखो, ए ओ बी को लाइन प्रूव करने का मतलब है कि हम ए ओ बी को अगर 180 डिग्री प्रूव कर दें तो ये लाइन हो गया। ठीक है बच्चे, तो किसी तरीके से हमें एक्स प्लस वाई, ए ओ बी के ऊपर कौन से एंगल बन रहे हैं, एक्स प्लस वाई और जेड प्लस डब्ल्यू। अगर एक्स प्लस वाई या जेड प्लस डब्ल्यू किसी का भी सम हम 180 डिग्री प्रूव कर दें तो कहीं ना कहीं ये लाइन प्रूव हो जाएगी। तो हमारा माइंड सेट पूरा इसी पे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि नंबर कहाँ से लाएं, नंबर लेके आएंगे। यहाँ पे हमें कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, कौन सा एक्सियोम यूज करेंगे भाई। यहाँ पे हम यूज करेंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट विल बी 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब ओ के अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये सबका सम 360 डिग्री होगा। तो इसको हम अगर यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक नंबर आ गया, उस नंबर के साथ अब हम आगे जो है देखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही सोचना था किसी तरह से हम नंबर लेके आए। 180 डिग्री हम ला नहीं सकते क्योंकि वो तो हमें प्रूव ही करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से अब हमें लाइन ही प्रूव करनी है, 180 डिग्री ही प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं से एंगल तो लेके आना पड़ेगा, नंबर तो लेके आना पड़ेगा, तो वो हमें 360 डिग्री से ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ बेटा जी यहाँ पे टू प्रूव में क्या करना है, हमें टू प्रूव भी लिखना है। यहाँ पे टू प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है, ए ओ बी इज ए लाइन प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं प्रूफ में जाता हूँ। प्रूफ क्या है, प्रोसेस जिसके थ्रू हम प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ में मैं लिखता हूँ कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। रीजन लिखूंगा इसका, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड a point is 360 डिग्री। ठीक है, सबका सम 360 डिग्री होगा। अब मुझे पता है x प्लस वाई और y जेड प्लस डब्ल्यू आपस में इक्वल, तो मैं इसकी जगह इसको लिख दूँ, इसकी जगह इसको लिख दूँ, बात एक ही है। तो मैं x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई और जेड प्लस डब्ल्यू की जगह मैं x प्लस वाई लिख देता हूँ, x प्लस वाई लिख देता हूँ, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो बेटा एक दूसरे की जगह जो है मैं इनको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हो गया 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन देना चाहो तो रीजन दे सकते हो आप। ठीक है, गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, रीजन देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो अंडरस्टूड है, गिवन भी लिख सकते हो ओनली। ठीक है, तो बेटा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री और x प्लस वाई 2 कॉमन आ गया 360 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारी 360 से डिवाइड हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो x प्लस वाई अगर हमारा 180 डिग्री हो गया तो इट मीन्स देयरफॉर वी कैन से दैट ए ओ बी इज ए लाइन, क्योंकि जब x प्लस वाई इन दोनों एंगल्स का सम
ए ओ सी और सी ओ बी का सम 180 डिग्री है, तो बेटा जी मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, बाय थ्योरम 6 पॉइंट एक्सियोम 6.2, ठीक है, एक्सियोम 6.2 यही तो कहती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is equal to 180 degree, then the known common arms will form a line, ठीक है, ठीक है बच्चे, यही जो है नॉन कॉमन आर्म्स है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिया और ये नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बनाएगी, ये प्रूव हो गया बेटा जी। वी कैन से दैट AOB इज ए लाइन बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है बच्चे, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है बच्चे, इतना ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, इन फिगर 6.17, इसमें भी फिगर दी हुई है, कुछ इस तरीके की फिगर है, मैं ड्रॉ कर देता हूं बेटा जी। POQ एक लाइन है, ठीक है, इसमें जो OR है ये एक रे है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, और इसमें ये एक रे है S, ठीक है, OS, ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन, ठीक है, ठीक है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ के परपेंडिकुलर है रे OR, तो मैंने 90 डिग्री का लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, OP और OR के बीच में एक दूसरी रे है OS, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। प्रूव दैट, अब यहाँ पे क्या है, टू प्रूव लिख लेता हूँ मैं। टू प्रूव क्या है, ROS एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस POS, ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमने ये प्रूव करना है बच्चे। तो गिवन क्या है, सबसे पहले मेरे को गिवन लिखना है, फिगर तो मैंने ड्रॉ कर ही ली। गिवन में क्या है बच्चे, गिवन में POQ एक लाइन है, ठीक है, RO उस पर एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बेटा जी इसमें एंगल जो है ROQ हमारा क्या है 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, ये एक रे है इन दोनों रेस के बीच में, ठीक है, तो बेटा जी मुझे सिंपल इसमें ROQ दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है, और एक चीज़ हमें क्या पता लगी कि ये 90 डिग्री का है, जब एक ये OR एक रे है, तो ये जो ROP है वो भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है, इतना हमें आइडिया लग गया। अब बच्चे हमें ROS इस एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस एंगल को फाइंड आउट क्या करना है, इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो बच्चे ये 2 है यहाँ पे, इस 2 को मैं क्या करता हूँ, इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अब ROS को लिखने के अगर हम 2 तरीके ढूंढ लेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन को करने में ईजी रहेगा। तो मैं इसको 2 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ, 2ROS लिख देता हूँ इज इक्वल टू QOS माइनस POS, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा चेंज ले आता हूँ क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा हमें ईजी हो जाएगा बच्चे। इस तरीके से कभी आए तो इस तरीके से सोच सकते हो आप। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि केवल मुझे क्या करना है, मुझे करना है ROS को लिखने के 2 तरीके, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ROS को लिखने के 2 तरीके ढूंढ दूँ तो उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा 2ROS आ जाएगा, फिर बाकी इधर देखेंगे। अब मैं ROS को लिखने के 2 तरीके, ROS को लिखने के 2 तरीके क्या होंगे मेरे पास, एक तो मैं लिखूंगा SOQ माइनस ROQ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, मैं इसको लिख देता हूं बेटा जी, एंगल प्रूफ। सबसे पहले मैं प्रूफ में चलता हूं, प्रूफ में क्या करूंगा मैं, एंगल ROS इज इक्वल टू, ROS को मैं लिख सकता हूं कैसे, एंगल ROS को मैं लिख सकता हूं एंगल SOQ माइनस ROQ, ठीक है, SOQ में से अगर ROQ में माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ROS, ठीक है बच्चे, SOQ, अब हमें ROQ हमें दे रखा 90 डिग्री, तो मैं इसको लिख देता हूँ SOQ माइनस 90 डिग्री,
ठीक है बच्चे, इतना मेरा क्लियर होगा। अब दूसरा तरीका क्या है आर ओ एस को लिखने का। आर ओ एस को मैं अब लिख सकता हूँ कि आर ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं पी ओ आर में से पी ओ एस माइनस कर दूंगा। पी ओ आर में से 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 अगर मैं पी ओ आर में से पी ओ एस माइनस कर देता हूँ, माइनस पी ओ एस माइनस कर देता हूँ, तो भी तो मेरा ये वाला पार्ट बचेगा। अरे भाई इस वाले पूरे में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा, सिंपल। ठीक है, आर ओ एस में से मैंने आर ओ एस को लिखने के लिए मैंने पी ओ आर को पूरे में से ये वाला घटा दिया तो मुझे ये वाला मिल गया। ठीक है, मैंने यही लिखा। ठीक है, अब ये क्या है, इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो दो लेफ्ट साइड दोनों आर ओ एस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐड 1 एंड 2। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ऐड करता हूँ तो मुझे चाहिए 2 आर ओ एस, तो मुझे मिल गया ये वाला। ठीक है, अब इधर देखता हूँ क्या क्या मिला मुझे। सबसे पहले मैं लिखूंगा एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये तो मुझे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे ऐड करना है इसमें क्या क्या, ये पी ओ आर माइनस पी ओ एस। ठीक है, पी ओ एस, पी ओ एस। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा जी, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। माइनस पी ओ एस तो आ गया। ठीक है, अब ये कहीं से क्यू ओ एस बनेगा क्या, क्यू ओ एस, ये रहा ना क्यू ओ एस, ये है तो एस ओ क्यू को हम मैं क्या लिखता हूँ, क्यू ओ एस लिख लेता हूँ। यहाँ पे भी क्यू ओ एस लिख देता हूँ, एस ओ क्यू को क्यू ओ एस लिख देता हूँ, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्योंकि मुझे क्यू एस की फॉर्म में चाहिए ना भैया, क्यू ओ एस। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चे, आराम से अमेंड कर सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 90 डिग्री एंगल था, ठीक है, और ये पी ओ आर ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, पी ओ आर हमारा 90 डिग्री का होगा, ये तो हमारा 90 डिग्री का है ही। एक ये पी ओ आर, अब यहाँ पे बेटा जी क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे ये खत्म करना है, ये दोनों खत्म करने हैं, यही तो मुझे आंसर चाहिए। ये आंसर चाहिए क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये तो मुझे मिल गया, ये दोनों मिल गया, मुझे ये खत्म करना है। अब मैं देखा ये 90 डिग्री है तो कहीं ना कहीं पी ओ आर से 90 डिग्री आएगा क्या, हाँ भाई बिल्कुल आएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको 90 डिग्री लाने के लिए मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ओ आर इज ए रे ऑन पी ओ क्यू। ठीक है बच्चे, तो बेटा जी क्या होगा, पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, पी ओ आर प्लस में आर ओ क्यू 180 डिग्री होगा। अब ये पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू मेरी 90 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री होगा। ठीक है, पी ओ आर, यहाँ पे एंगल लिख लेना बेटा जी, 180 माइनस 90। ठीक है, पी ओ आर हमारा 90 डिग्री का आ गया, तो बेटा मैं यहाँ पे पी ओ आर की वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस पी ओ आर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, ये भी 90 माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब ये आपस में कट गए, ये कट गए, तो मेरा आ गया है आंसर यहाँ पे। ये मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस विल बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये बचा माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है बच्चे, यही मुझे प्रूव करना था, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है बच्चे, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्लियर हो गया। अब इसमें मैंने कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए बेटा जी, सिंपल, एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ था तो मैंने 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो मुझे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का मिल गया, वही लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चे, उसके बाद फिर मैंने क्या यूज़ किया, मैंने केवल यहाँ पे आर ओ एस, ट्वाइस आर ओ एस निकालना था, तो मुझे आर ओ एस के लिखने के दो तरीके मैंने ढूंढे। यहाँ पे आर ओ एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इस एंगल के अंदर से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूंगा तो भी आर ओ एस मिल जाएगा,
और इस पूरे एंगल में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूंगा तो भी मुझे ROS मिल जाएगा। तो मैंने दो तरीके लिख लिए, फिर उन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्वाइस ऑफ ROS चाहिए था, ट्वाइस ऑफ ROS चाहिए था, तो मुझे दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया। दोनों इक्वेशन को मैंने जैसे ही जोड़ा मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पे मुझे दिखा कि POR खत्म करना है, POR को खत्म करना है, तो फिर मैंने वो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करके POR की वैल्यू निकाल ली, और POR की वैल्यू जैसे ही मुझे मिली मैंने पुट की और मेरा आंसर जो है आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरीके इसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है बच्चे। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इट इज गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। XYZ दे रखा है बेटा जी, XYZ 64 डिग्री दे रखा है बेटा जी। सिंपल सी बात है, 64 डिग्री होगा तो ये एक्यूट एंगल है, कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लिया ये 64 डिग्री का है, ठीक है बच्चे। तो आगे क्या कहता है ये, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY जो है ना ये प्रोड्यूस कर दी जाती है, मतलब आगे बढ़ा दी जाती है टू पॉइंट P पॉइंट तक, ठीक है, मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। आगे क्या कहता है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। मैंने ड्रॉ कर दी भाई, पहले ही ड्रॉ कर दी, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ रे YQ बाइसेक्ट रे YQ कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करती है किसको, ZYP को, ठीक है। मैं बाइसेक्ट कर देता हूँ। बाइसेक्ट करने का मतलब है बेटा जी YQ है ये, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फाइंड XYQ, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। और एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP इसका रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल, ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। पहले गिवन इंफॉर्मेशन, सबसे पहले गिवन देखो भाई, फिगर तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, गिवन क्या है वो देख लेते हैं। XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो ये हमने कर लिया। अब दूसरी बात बेटा जी, ये कहता है बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है इसका मतलब ZYP का बाइसेक्टर है ये YQ बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो एंगल बनेंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम होंगे। मान लिया इसको मैंने कह दिया x, स्मॉल x लिख लो भाई, स्मॉल x, ठीक है। ये भी x होगा, ये भी x होगा, सिंपल, ठीक है बच्चे। ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है। बाइसेक्टर है तो दो एंगल इक्वल बनेंगे, इसको भी x लिख दिया मैंने, इसको भी x लिख दिया, ठीक है। ये गिवन है बेटा जी, ठीक है। तो अब आगे करना क्या है, अब करना है टू फाइंड क्या करना है हमें, पहले तो ये वाला एंगल XYQ, टू फाइंड क्या करना है, XYQ, इसको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या करना है, ये QYP, रिफ्लेक्स ऑफ QYP, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। XYQ और QYP का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा जी कहीं ना कहीं अब QYP का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, तो QYP फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा रिफ्लेक्स अपने आप आ जाएगा। तो बच्चे इसमें सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा, मुझे दिख रहा है कि एक लाइन दी हुई है, XYP एक लाइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ बच्चे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ लेट ये YZ को रे मान लेता हूँ मैं, YZ इज ए रे ऑन लाइन, कौन सी, XYP, ठीक है। तो बेटा जी ये दो एंगल बनाएगी ये रे, कौन कौन से, XYZ प्लस में ZYP, ठीक है। ये दोनों एंगल बने, इन दोनों का सम 180 डिग्री के हो गया, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है बच्चे। अब XYZ हमारा 64 डिग्री का है ही, प्लस में ZYP हमें मिल जाएगा, मैं लिख ले, अब ZYP की वैल्यू हमें मिल गई आराम से, 180 माइनस 64 कितना हो गया भैया, 116 ही हुआ ना, हाँ 116 हो गया, ठीक है बच्चे। 116 हमारी ZYP की वैल्यू निकल गई, ZYP। अब ZYP की वैल्यू 116 निकल गई, तो बेटा जी इसका मतलब ये जो YQ है ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो बेटा जी ये पूरा एंगल जब हमारा
ये पूरा एंगल जब हमारा जेड वाई पी हमारे किसके इक्वल है, हमने एक्स माना था ये दोनों एंगल को, तो बेटा जी इसको सिंपल एक काम करते हैं, जेड वाई पी हमारी जेड वाई पी हमारा हमारा आई है वैल्यू हमारी, तो मैं इसको कहता हूँ ये एज, यहाँ पे लिखता हूँ एज वाई क्यू इज बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी जेड वाई पी। सो ये जो एंगल बनेंगे ना, सो जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी विल बी इक्वल। ठीक है, इसको बेटा जी ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। तो बेटा जी आप सिंपल इसको जेड, अब जैसे आपने फिगर में हमने एक्स मान रखा है, तो जेड वाई पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस एक्स 2x। ठीक है, इसको आप 2x लिख सकते हो। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 116 अपॉन में 2। 116 अपॉन में 2 का मतलब हो गया आपका 58 हो गया। तो आपका x की वैल्यू, ये इस एंगल की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, ये भी आपका हो गया 58 डिग्री का। ठीक है बच्चे, अब 58 डिग्री जब आपकी वैल्यू आ गई इसकी क्यू वाई पी की एंगल, ये भी एंगल, ठीक है, ये सो है। ठीक है, तो बेटा जी क्यू वाई पी हमारा जब आ गया 50 डिग्री, अब क्यू वाई पी हमारा 50 डिग्री आ गया, 58 डिग्री आ गया, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा जी। अब रिफ्लेक्स निकालने के लिए जगह नहीं बच रही यहाँ पे, तो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा जी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स होगा 360 माइनस क्यू वाई पी। ठीक है बच्चे, अब क्यू वाई पी की वैल्यू हमारी आ गई 360 माइनस क्यू वाई पी हमारी 58 डिग्री का है, तो बेटा जी यहाँ पे आगे आंसर आ गया 302 डिग्री। हमारा रिफ्लेक्स कितने डिग्री का आ गया, 302 डिग्री का। इसी के साथ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा खत्म होता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है, एक्सरसाइज 6.1 भी हमारी खत्म होती है बच्चे। इसमें कुछ नहीं, हमें क्या सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बच्चे। ठीक है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज किया है बच्चे, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो मुझे ये पता लग गया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो मुझे हेल्प मिल गई इसको निकालने। जब पूरा एंगल हमें मिल गया तो हमें ये पता लग गया कि ये उस एंगल का, इस पूरे एंगल का हाफ हुआ। ये पूरा एंगल कितना था, 116 डिग्री का, तो ये मुझे क्या हाफ निकालना था, तो मैंने इसको x माना, इसको x माना, तो ये पूरा 2x हो गया, ये 2x हो गया। तो x की वैल्यू आई हमारी 58 डिग्री, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, ये 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री, तो इसका जो रिफ्लेक्स होगा वो 360 माइनस 58 होगा, 360 माइनस 58 हो गया, तो ये 302 डिग्री का आ गया। ठीक है बच्चे, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आप एग्जाम में छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है बच्चे, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाया है बिल्कुल।